हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द फैब क्लासेस। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, हमने अकाउंटिंग के ऊपर इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सीरीज़ स्टार्ट की हुई थी और उसी के साथ हमने स्टैटिक्स के ऊपर भी अब सीरीज़ लाई है। तो आज आपका स्टैटिस्टिक्स का इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेक्चर है, जिसमें हम मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा के ऊपर इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चन करेंगे। तो बिना अपने टाइम को वेस्ट किए अपने इस वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स आर द डैश ऑफ सेकेंडरी डाटा। जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट होगी वो किस मतलब कौन से टाइप का डाटा है, वो एक्सटर्नल सोर्स है, इंटरनेशनल सोर्स है, अदर सोर्स है या इंटरनल सोर्स है। तो देखिए, जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट होगी किसी बिजनेस फॉर्म की, वो उसके लिए एक इंटरनल सोर्स होगा। ठीक है, तो राइट आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। डैश इंक्लूड सच सोर्सेज दैट बिलोंग टू द ऑर्गेनाइजेशन विद विच द डिसीजन मेकर इज एसोसिएटेड। मतलब ये डिसीजन मेकर जिन्होंने लेना है वो अपनी ही रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वो कौन से टाइप का सोर्स हुआ, ठीक है, तो अगेन वो इंटरनल सोर्स हुआ। तो राइट आंसर बी है, ठीक है ना, राइट आंसर बी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉर इंडिया स्टैटिकल ईयर बुक ऑफ यूनाइटेड नेशंस इज एंड डैश सोर्स ऑफ सेकेंडरी डाटा। इंडिया के लिए अगर इंडिया स्टैटिकल ईयर बुक यूनाइटेड नेशन का यूज़ कर रही है तो वो कौन से टाइप का डाटा हुआ, एक्सटर्नल, इंटरनल, प्राइमरी या अदर। प्राइमरी तो फर्स्ट हैंड डाटा होता है, पहली बात वो प्राइमरी डाटा होता है, सेकेंडरी डाटा नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर आएगा ए, एक्सटर्नल, ठीक है ना, एक्सटर्नल सोर्स हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। अंडर प्राइमरी डाटा डैश इंक्वायर्स हैव टू बी कंडक्टेड टू गैदर द डाटा। देखिए, जब भी हम प्राइमरी डाटा मतलब कंडक्ट करते हैं तो हम फ्रेशली उसको करते हैं, तो इसका राइट आंसर आएगा सी, ठीक है, सी आएगा इसका राइट आंसर। क्या हो गया, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड। तो वो फ्रेश डाटा होगा, ठीक है, तो राइट आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा। तो इनमें से कौन सा जो है मेथड है प्राइमरी डाटा का, इंटरव्यू मेथड, क्वेश्चनियर मेथड, शेड्यूल्स, ऑब्जर्वेशन मेथड या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर आएगा ई, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। जितने भी हैं ये सब के सब जो हैं किसके सोर्स हैं, प्राइमरी डाटा के ही सोर्स हैं, ठीक है, ई राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ कलेक्टिंग सेकेंडरी डाटा। तो सेकेंडरी डाटा का कौन सा मेथड है, गवर्नमेंट पब्लिकेशंस, हिस्टोरिकल एंड स्टैटिकल डॉक्यूमेंट्स, बिजनेस डॉक्यूमेंट्स, टेक्निकल एंड ट्रेड जर्नल्स या ई ऑल ऑफ द अबव। तो इसका भी राइट आंसर ई ऑल ऑफ द अबव है। ये जितने भी दिए गए हैं मेथड्स ये सब सेकेंडरी डाटा के ही कलेक्शन के मेथड हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। डैश मेथड कंसिस्ट इन द कलेक्शन ऑफ डाटा पर्सनली बाय द इन्वेस्टिगेटर फ्रॉम द सोर्स कंसर्ट। देखिए, जब कोई पर्सनली जाके डाटा लेता है और उससे लेता है जहाँ से लेना होता है, तो वो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन होती है, ठीक है, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन होती है। तो इसका राइट आंसर आएगा ए। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। तो इनमें से जब डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन होती है उसकी एडवांटेज क्या है। द डाटा ऑब्टेन्ड फ्रॉम सच इन्वेस्टिगेशन इज जनरली रिलायबल। जो हम डाटा लेते हैं वो रिलायबल होता है। द डाटा ऑब्टेन्ड इज एक्यूरेट एज इन्वेस्टिगेटर कैन एक्सट्रैक्ट द करेक्ट इन्फॉर्मेशन बाय रिमूविंग द डॉट्स। जो इन्वेस्टिगेटर है
वो ज़्यादा मतलब जिसे कहते हैं इंफॉर्मेशन गैदर कर सकता है, डाउट्स को रिमूव कर सकता है। द रिस्पॉन्स इज लाइकली टू बी मोर इनकरेजिंग, जो रिस्पॉन्स है वो ज़्यादा मतलब मिलने के चांस होते हैं। तो इसका भी राइट आंसर डी आएगा, ऑल ऑफ द अबव। ये सभी जो है ना, ये एडवांटेजेस हैं किसकी, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन की। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। अच्छा, अब इनमें से जो है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन की कौन सी डिसएडवांटेज है, सॉरी एडवांटेज नहीं डिसएडवांटेज है। इट इज़ नॉट सुटेबल इफ़ द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज़ टू वाइड, रिक्वायर्स मोर टाइम, मनी एंड मैन पावर, इट इज़ एब्सोल्युटली सब्जेक्टिव इन नेचर। तो ये सभी जो है ना, इसकी डिसएडवांटेजेस हैं। कैसे कि अगर जो एरिया जहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करनी है वो बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर पर्सनली हर किसी के पास जाना बहुत ज़्यादा हैक्टिक और डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसेस है, इसमें बहुत ज़्यादा पैसा, टाइम और मैन पावर की ज़रूरत पड़ती है। और जो इन्वेस्टिगेटर है वो कभी कभी ये हो सकता है कि वही चीज़ को नोट करे जो वो करना चाहता है, तो ये सब्जेक्टिव इन नेचर भी होता है। तो इसका राइट आंसर आएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल मेथड ऑफ कलेक्टिंग डाटा फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ अनएजुकेटेड पीपल। तो अगर उनसे डाटा कलेक्ट करना है जो कि पढ़े लिखे नहीं है, ठीक है ना, तो उनसे कौन सा मेथड सबसे एक्यूरेट रहेगा, सबसे मतलब जिसे कहते हैं ना सुटेबल, कौन सा रहेगा। क्वेश्चनियर मेथड, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू या ऑल ऑफ द अबव। देखिए क्वेश्चनियर मेथड में मेल के ज़रिए या पोस्ट ऑफिस के ज़रिए आप अगर सेंड करेंगे तो वो अनएजुकेटेड है, वो कैसे भर पाएंगे। डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू जो है, आप उसमें क्या करेंगे, डायरेक्टली जाएंगे, उनसे पूछेंगे, जो आप पूछना चाहते हैं आप वही पूछेंगे। तो इस हिसाब से राइट आंसर क्या बनता है, सी। ओके, सी राइट आंसर है, डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, डैश इज आर those in which an interviewer obtains information from respondents in face to face meeting। फेस टू फेस मीटिंग किस में होगी, वो तो पर्सनल इंटरव्यू में होगी। तो ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन था। जो इजी क्वेश्चन आ रहे हैं उनमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जिसमें समझाने की ज़रूरत होगी उसी में समझाएंगे, नहीं तो ये जो वीडियो लेक्चर है बहुत लंबा हो जाएगा, इतना टाइम हमें वेस्ट नहीं करना है। इंटरव्यू इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ विच डाटा। इंटरव्यू किस टाइप का डाटा है, वो प्राइमरी या सेकेंडरी है। बिल्कुल भाई, इंटरव्यू जो है वो प्राइमरी डाटा है, ए राइट आंसर है इसका, इसमें भी टाइम वेस्ट हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड हैज़ हाईएस्ट रिस्पॉन्स रेट। सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स रेट किस में मतलब हो सकता है, ऑनलाइन इंटरव्यू में, पर्सनल इंटरव्यू में, टेलीफोनिक इंटरव्यू में या पोस्टल मेथड में। देखिए ऑनलाइन हो, टेलीफोनिक हो या पोस्टल हो, इसमें अगर रिस्पॉन्स करना चाहेगा बंदा तो करेगा, नहीं चाहेगा तो नहीं करेगा। लेकिन पर्सनल इंटरव्यू में ये होता है कि ज़्यादातर लोग रिस्पॉन्स करते हैं। तो राइट आंसर बी आएगा। ओके, हाईएस्ट रिस्पॉन्स रेट पर्सनल इंटरव्यू में ही होता है। एन इंडिविजुअल ट्रेंड फॉर गैदरिंग डाटा फ्रॉम द सोर्स इज कॉल्ड एज। ऐसा इंडिविजुअल जिसको हमने ट्रेन किया है कि वो सोर्स से डाटा कलेक्ट कर सके, उसको हम क्या कहते हैं, तो सर उसको हम इम्यूनरेटर कहते हैं। राइट आंसर सी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना, ठीक है ना। उसको हम इन्यूमरेटर कहते हैं, जो कि क्या करता है, इंडिविजुअल होता है जो डाटा सोर्स से कलेक्ट करता है। तो राइट आंसर सी है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। इफ़ वी वांट टू सोलिएट इंफॉर्मेशन ऑन सर्टन सोशल इवल्स लाइक इफ़ अ पर्सन इज एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग, गैम्बलिंग और स्मोकिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरी डाटा कलेक्शन मेथड शुड बी यूज। देखिए अगर हमें इंफॉर्मेशन चाहिए किसके ऊपर, कि अगर कोई बंदा मतलब ड्रिंकिंग के रिलेटेड एडिक्ट है, या कोई जुआरी है, या कोई स्मोकिंग में के लिए एडिक्टेड है, तो हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे। तो देखिए उसके लिए हम डायरेक्टली उस बंदे से तो नहीं पूछेंगे कि तू शराब पीता है कि नहीं पीता, वो थोड़ी बोलेगा पिएगा। तो इस सिचुएशन में अगर हमें इस टाइप की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो इसमें बेस्ट होता है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, तो राइट आंसर बी है। इसमें होता है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, जिसमें हम किसी और से उस बंदे के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है,
As compared to direct personal investigation, the indirect oral investigation is dash and dash. देखिए, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन के कंपैरिजन में जो इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन वो क्या है, वो लेस एक्सपेंसिव है और उसको कम टाइम चाहिए, या वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है या उसको ज़्यादा टाइम चाहिए, या लेस एक्सपेंसिव है और उसको ज़्यादा टाइम चाहिए। तो देखिए, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में बंदे को खुद पर्सनली विजिट करना पड़ता है जहाँ से उसको डाटा चाहिए, ठीक है ना। लेकिन इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन में वो किसी और से के द्वारा कर सकता है या ओरल वे में ले सकता है। तो क्या होगा, वो लेस एक्सपेंसिव होगा और उसे कम टाइम चाहिए। तो राइट आंसर इसका ए आएगा, ठीक है ना। ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है ना। ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। The success of dash method lies in the intelligence, skill, insight, and efficiency of the enumerators, and also on the fact that they are honest person with high integrity and without any selfish motives। तो ये किस मतलब ये सिंपली है कि इन्यूमरेटर्स का इंटेलिजेंस, स्किल या ये सब एफिशिएंसी या ऑनेस्ट होना ये कौन से मेथड में जो कहते हैं कि चाहिए होता है, किस मेथड में हमें इन्यूमरेटर की ये स्किल्स की ज़रूरत आती हैं। देखिए, अगर डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन करेगा तो उसमें वो खुद ही कलेक्ट करा, उसे इन्वेटर की ज़रूरत है ही नहीं है। मेल क्वेश्चनियर में तो वो रिस्पोंडेंट जो होता है वो खुद रिस्पॉन्स करता है, इन्वेटर की ज़रूरत है ही नहीं है। इंडायरेक्ट ओरल इंटरव्यूज़ में तो कोई कॉरेस्पॉन्डेंट के थ्रू मतलब करते हैं या खुद भी ओरल वे में करते हैं, तो उसमें भी क्या इन्वेटर की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड करते हैं लोकल एजेंसीज़ के द्वारा, उसमें इस जिसे कहते हैं ना, इस रिक्वायरमेंट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है कि क्या वो उनका इंटेलिजेंस स्किल कैसी है और वो ऑनेस्ट हैं कि नहीं। इसका राइट आंसर इसीलिए डी आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 18। डैश इज एन एग्जांपल ऑफ फर्स्ट हैंड डाटा। इनमें से कौन सा डाटा है जो फर्स्ट हैंड डाटा की एग्जांपल है। तो देखिए, जो हम डाटा कलेक्टेड फ्रॉम अ रिपोर्ट, डाटा कलेक्टेड फ्रॉम अ लोकल न्यूज़पेपर, डाटा गैदर फ्रॉम अ टेलीफोनिक इंटरव्यू, डाटा कलेक्टेड फ्रॉम एन आरबीआई बुलेटिन। देखिए, जो डाटा हम टेलीफोनिक इंटरव्यू के द्वारा कलेक्ट करेंगे वही फर्स्ट हैंड डाटा है। तो राइट आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एक्सपेंसिव मेथड ऑफ कलेक्टिंग डाटा पर रिस्पोंडेंट। एक पर रिस्पोंडेंट के द्वारा अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव मेथड ऑफ कलेक्टिंग डाटा क्या है। क्या वो ऑनलाइन है, पर्सनल है, फ़ोन है, पोस्टल है। देखिए, पर्सनल है। ये तो आप बिना मतलब ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन था, ये तो आप भी बता सकते हैं कि जब हम पर्सनली एक बंदे के पास जाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा एफर्ट मांगता है, पैसा मांगता है और टाइम भी मांगता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। टेलीफोनिक इंटरव्यूज़ आर यूज्ड फॉर। देखिए, टेलीफोनिक इंटरव्यूज़ कौन से टाइप के लिए ऑफ इंटरव्यू के लिए यूज़ किया जाता है। कॉम्प्लेक्स इंटरव्यू के लिए, लार्ज इंटरव्यूज़ के लिए, ऑब्जर्विंग गेस्चर्स एंड बॉडी लैंग्वेज के लिए, स्मॉल एंड रिपीटिव इंटरव्यूज़ के लिए। तो देखिए, जो टेलीफोनिक इंटरव्यूज़ होते हैं ना, वो स्मॉल और रिपीटिव इंटरव्यूज़ के लिए यूज़ कहा जाता है, जहाँ पर एक प्री डिटरमाइंड सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं और वही पूछे जाते हैं। तो उसमें ये जो है मेथड यूज़ आता है जब, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर आएगा डी। कुछ बच्चे इसमें लार्ज इंटरव्यूज़ के लिए भी कंफ्यूज हो सकते हैं, बट मैं आपको ये बोलूँगा कि लार्ज इंटरव्यूज़ ज़्यादातर जो है वो क्वेश्चनियर के द्वारा लिए जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हर किसी के पास ज़रूरी नहीं है टेलीफोन मतलब हो। क्वेश्चन नंबर 21 है, अ प्राइमरी डाटा कलेक्शन मेथड दैट इन्वॉल्व्स ट्रैकिंग बिहेवियर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड। देखिए, एक ऐसा प्राइमरी डाटा मेथड कलेक्शन जिसमें जो है हम बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है ना, वो क्या होता है, वो तो वो ऑब्जर्वेशन होता है। तो राइट आंसर सी है, ठीक है, वो ऑब्जर्वेशन मेथड होता है। मिस्ट्री शॉपिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ, जो मिस्ट्री शॉपिंग होती है वो कौन से फॉर्म ऑफ क्या है, डाटा है, तो वो भी ऑब्जर्वेशन ही है, ठीक है। राइट आंसर बी है।
क्वेश्चन नंबर 23 है, डैश मेथड कंसिस्ट इन द अपॉइंटमेंट ऑफ लोकल एजेंट कॉमनली कॉल्ड कॉरस्पॉन्डेंट्स बाय द इन्वेस्टिगेटर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फील्ड ऑफ इंक्वायरी। तो ऐसा कौन सा मेथड होता है जिसमें जो है लोकल एजेंट्स को अपॉइंट किया जाता है, जिनको कॉमनली क्या कहा जाता है, कॉरस्पॉन्डेंट्स कहा जाता है। वो डिफरेंट पार्ट ऑफ फील्ड ऑफ इंक्वायरी में जाके मतलब क्या है, डाटा को कंडक्ट करते हैं या कलेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो इन्फॉर्मेशन रिसीव थ्रू लोकल एजेंसीज, मेल्ड क्वेश्चनियर मेथड, इनडायरेक्ट ओलर इन्वेस्टिगेशन या शेड्यूल सेंट थ्रू इम्यूनरेटर। तो इसका राइट आंसर आएगा इन्फॉर्मेशन रिसीव थ्रू अ लोकल एजेंसीज। ओके, which among the following primary data collection method is used to test the hypothesis। तो कौन सा प्राइमरी डाटा कलेक्शन है जो कि किसके लिए यूज़ होता है, हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए यूज़ होता है, इंटरव्यू, ऑनलाइन ऑब्जर्वेशन या फिर क्वेश्चनियर। तो इसका राइट आंसर आएगा क्वेश्चनियर, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी इसीलिए करा रहा हूँ कि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आप क्वेश्चन को भी आपको समझ आ जाए। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरी डाटा कलेक्शन मेथड द क्वेश्चंस आर आस्क्ड ओवर फोन। तो फ़ोन के ऊपर कौन से क्वेश्चन कहा जाता है, तो भाई टेलीफोनिक इंटरव्यूज़ कहा जाता है, ठीक है ना। ये वही रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो इट्स ओके, बट आपको उतना ये पक्का हो रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज़ द फास्टेस्ट वे टू कलेक्ट डाटा। तो सिंपली बात है कि फास्टेस्ट वे डाटा कलेक्ट करने का वे कौन सा है, ऑनलाइन है, पर्सनल है, फ़ोन है, पोस्टल है। ये तो आपको भी पता है कि कौन सा है भाई, ऑनलाइन है। ऑनलाइन एकदम जो है डाटा कलेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो राइट आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। इन डैश इंटरव्यू अ सेट ऑफ प्री डिफाइंड क्वेश्चंस आर आस्क्ड। ऐसा कौन सा टाइप होता है जिसमें प्री डिफाइंड क्वेश्चंस होते हैं। तो देखिए वो स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनियर होता है, जिसमें क्या होता है, एक प्री डिफाइंड सेट ऑफ क्वेश्चन होते हैं जो कि पूछे जाते हैं। तो राइट आंसर डी आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड यूज फॉर कलेक्टिंग सेकेंडरी डाटा। तो सेकेंडरी डाटा कलेक्शन करने का मेथड क्या है, तो डी, गवर्नमेंट पब्लिकेशंस, ठीक है ना। राइट आंसर डी है, राइट आंसर है डी, गवर्नमेंट पब्लिकेशंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 है, विच अमंग द फॉलोइंग is are advantages of information received through a local correspondent primary data collection method। तो जब हम लोकल कॉरस्पॉन्डेंट्स के थ्रू प्राइमरी डाटा कलेक्ट करते हैं, उसकी एडवांटेजेस क्या हैं, चीप एंड इकोनॉमिकल, वाइड कवरेज, टाइम एफिशिएंट, डाटा नीड नॉट टू बी हाईली रिलायबल। तो ये सभी इसकी जो हैं क्या हैं, एडवांटेजेस हैं। तो राइट आंसर ई आएगा। क्वेश्चन नंबर 30, द एक्सेप्ट सॉरी द एस्पेक्ट्स वन शुड कीप इन माइंड वाइल गैदरिंग द सेकेंडरी डाटा। तो सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट करते समय कौन से एस्पेक्ट्स जो हैं किसी को अपने मतलब कंसीडर करने चाहिए, रिलायबिलिटी ऑफ द कलेक्शन अथॉरिटी, रिलायबिलिटी ऑफ द सोर्स, पर्पस ऑफ द रिसर्च, ऑल ऑफ द अबव। देखिए सभी ही जो है दिमाग में रखना चाहिए बिफोर कलेक्टिंग सेकेंडरी डाटा की, उसकी क्या वो डाटा रिलायबल है, क्या वो सोर्स रिलायबल है, क्या जिस पर्पस के लिए हम ये डाटा ले रहे हैं क्या वो पर्पस इससे फुलफ़िल होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर भी आएगा डी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस किया है। नेक्स्ट लौटेंगे फिर स्टैटिक्स के ऊपर, किसी और टॉपिक के ऊपर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बाय।